गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। अमर, सुरेंद्र, राहुल, श्रीनिवास, जितेंद्र, चंदन, पवन, मयंक, शिवानी, विष्णु, आलोक, दीपक, नीतीश। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। जी, तो स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल ताबड़तोड़ बैच में। और इस बैच में हम लोगों ने डाइस चैप्टर शुरू किया था, है ना। और डाइस चैप्टर के काफी क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। अब तो आप लोग डाइस के साथ खेलना सीख गए होगे। अब तो आप लोग, है ना, पासे की रग रग से वाकिफ हो चुके हो अब तक तो। ठीक है, तो हमने देखा कि सर इस चैप्टर में जो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं वो या तो वन फिगर क्वेश्चन होगा, टू फिगर क्वेश्चन होगा, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन होगा, ओपन डाइस होगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें वन फिगर क्वेश्चन वो हमने बना लिया, हम बात करें टू फिगर क्वेश्चन वो भी हमने बना लिया, हम बात करें मोर देन टू फिगर क्वेश्चन वो भी हमने बना लिया, ओपन डाइस की अगर हम बात करें तो ओपन डाइस भी हमने बना लिया। ठीक है, और ओपन डाइस में जो क्वेश्चंस हमने बनाए वो दोनों मेथड से सॉल्व करने सीख लिया हमने ओपन डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, ओपन कंप्यूटर बेटा सब्जेक्ट स्पेशल बैच में जब जाओगे तो कंप्यूटर का कोर्स वहां पे अवेलेबल है। जब आप सब्जेक्ट स्पेशल ओपन करोगे ना कैटेगरी, तो वहां पे कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। फ्री की कैटेगरी ओपन करोगे ना, फ्री, है ना, फ्री कंटेंट वाली जो कैटेगरी है एप्लीकेशन पर, वो ओपन करोगे तो उसके अंदर भी आपको वो बैचेस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद वो माई कोर्स में आएगा। ठीक है जी, समझ रहे हो? हाँ जी, तो डाइस की हम बात कर रहे थे। अच्छा, ओपन डाइस में बेटा मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया आपको। ओपन डाइस में, ओपन डाइस में हमने जो, अच्छा कल वाली जो क्लास पीएनजी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, है ना। कल वाली की जो क्लास पीएनजी है वो थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गई कि मैं क्लास पीएनजी को सेव नहीं कर पाया था, है ना। बिना सेव हुए मैंने क्लास ऑफ कर दी थी, मतलब ये हटा दिया था। लेकिन फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद, स्क्रीनशॉट ले लेकर वो क्लास पीएनजी अपलोड हो गई थी। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रीनशॉट थे, बट उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ये सब। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे, है ना। हाँ जी, तो ये बेटा ये बेसिकली स्क्रीनशॉट था। इस चक्कर में ये क्लास पीएनजी थोड़ी सी इस तरह से है। इसमें मैं साइड में आपको दिखाई भी दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग फिर से समझ तो गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना था। ठीक है जी, तो ये हमने किए थे क्वेश्चन ओपन डाइस की। ये वाली फिगर हमने पढ़ ली, हमने ये फिगर पढ़ ली है, हमने ये वाली फिगर पढ़ ली है। देखो ओपन डाइस में दो मेथड सीखे हमने, एक तो अल्टरनेट मेथड सीखा और एक रोटेशन मेथड, जी मेथड सीखा। डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, अल्टरनेट और जी मेथड, अल्टरनेट और जी मेथड। ठीक है बाबू? हाँ जी, तो अल्टरनेट और जी मेथड है डाइस को सॉल्व करने के, और ये दोनों मेथड हमने यूज कर लिए। ठीक। अच्छा, कल हमने एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 40 था, इस क्वेश्चन को तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से नहीं हो पाया था, तो यहां पर हमने रोटेशन मेथड को यूज किया। रोटेशन मेथड क्या है? जिस तरीके से नंबर्स की रोटेशन है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये नंबर भी उसी रोटेशन में आपको दिखाई देंगे, जिसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 42 में भी किया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आज हम कुछ ओपन डाइस के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। जो चीज हमने कल ओपन डाइस में सीखी है, ठीक है, उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस होंगे ओपन डाइस के। ये अब आप इन क्वेश्चंस को बनाओ। ठीक है जी, बनाओ। ये डाइस की ओपन फिगर है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली वो एक डाइस की शेप बनेगी, है ना, एक डाइस की शेप बनेगी। अब आप बताओ मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई विकल्प नहीं है। हाँ जी, इनमें से कोई विकल्प नहीं है। बनाइए फटाफट से, है ना। आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे, ये फिगर भी फोल्ड होगा। बेटा रोटेशन मेथड दोबारा से रिपीट हो जाएगा आज, चिंता मत करो। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें रोटेशन मेथड दोबारा से रिपीट हो जाएगा।
नम्रता, सत्यम, सोनिया, कनिका, अपर्णा, ईशु, पूजा, ऋतिक, काजल, संतोष, स्वरूप, किच्चुपू, कुचिपू, पूलापल्ली, शशिकांत, सत्यम, शिवानी, प्रियांशु, नम्रता, मुकेश, हर्षिता, खुशबू। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखो, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा, देगा ना। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट चली जाएंगी, ये दोनों ही सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी कुछ इस प्रकार, है ना। जब आप इसको फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी, ये दोनों ब्लैंक सरफेस अपोजिट आ जाएंगी और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी। और ये जो लेटर ए बचा, ये जो लेटर ए बचा ये किसके अपोजिट होगा? हाँ जी, ये जो लेटर ए बचा मेरा ये किसके अपोजिट होगा? सर लेटर ए अपोजिट होगा लेटर बी के। लेटर ए किसके अपोजिट होगा? लेटर ए अपोजिट होगा लेटर बी के। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन का एक नोट लिखाया था, शायद आपको याद होगा। एक नोट हमने लिखा था जिससे हम डाइस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, और वो नोट क्या था? क्या था? हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। तो बेटा पहली फिगर में क्या दिक्कत है? सर ए और बी दो अपोजिट सरफेस हैं, ये एक साथ हमें नहीं दिख सकती, ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन बी ए और बी दो अपोजिट सरफेस हैं, ये एक साथ नहीं दिख सकती, ऑप्शन बी एलिमिनेट। ठीक है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो डी फिगर है ना, नहीं है कंप्यूटर बैच। यार तुमने यार खून पी लिया मेरा, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हो। और देखो आज ही वो सब्जेक्ट स्पेशल और फ्री कंटेंट में डला है, मैं आपको बताता हूँ। फ्री कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे लास्ट में, जब आप एक फ्री कंटेंट कैटेगरी आती है ऐप पर, है ना, जब आप उस फ्री कंटेंट में क्लिक करोगे, देखो ये न्यू यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है ना, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस दिखाई देगी, बुक्स दिखाई देंगी, कंप्यूटर स्टैटिक जीके और एडिटोरियल का फ्री बैच दिखाई देगा। देखो, है, देख लो, अपनी नजरों से देख लो, इसको देख लो, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। फ्री कंटेंट में जाके कंप्यूटर स्टैटिक सारे बैच है, खून पी लिया मेरा। है, हाँ जी, फ्री कंटेंट में जाओ, वहां पे दिखाई देगा आपको कंप्यूटर स्पेशल बैच। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या थी? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है ना, जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या हाँ कंप्यूटर स्टैटिक जीके और एडिटोरियल तीन बैचेस दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। और बेटा डी फिगर में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। ये जो ए और बी दो अपोजिट लेटर है ना बेटा, ये अपोजिट लेटर कभी एक साथ छिप नहीं सकते, तो हमारी डी फिगर भी नहीं हो सकती। समझ रहे हो, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती है, तो जो बची वही फिगर होगी हमारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली सी। ठीक है, गलती से भी इसका आंसर ओनली सी एंड डी मत करना। ठीक है, क्योंकि जो डी फिगर है वो सही नहीं है। डी फिगर सही क्यों नहीं है? क्योंकि दो विपरीत सतह है कभी भी एक साथ, है ना, कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती है। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं छिप सकती। ठीक है, हाँ जी, तो ए और बी दो विपरीत सतह हैं, वो कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते हैं। अरे भाई, अरे भाई, एक बच्चे ने क्वेश्चन की फरमाइश की है ना, और इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, लेकिन बड़े आदर के साथ उस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है, तो चलो मैं बता देता हूँ। एक बच्चे ने ये फरमाइश की है
है ना, कि सर एक ही डाइस की दो अलग अलग सतह आपके सामने है। पहली बार आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1 2 3, दोबारा आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिए 2 5 6। अब इस डाइस को सर ओपन करके बताओ, जब मैं इस डाइस को ओपन करूंगा तो मेरा डाइस किस तरह से मुझे दिखेगा। मतलब ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमारी जो फिगर बनेगी वो फिगर हमें किस तरह से दिखेगी, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। लो, इससे तो आसान ही कुछ नहीं है, ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो सबसे ही ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है, और आप लोगों के लिए। हम्म, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जब आप इस डाइस को ओपन करोगे, है ना, तो आप बताओ कि जो एक फिगर बनेगा वो कौन सा फिगर होगा। ऑप्शन ए की तरह होगा, ऑप्शन बी की तरह होगा, ऑप्शन सी की तरह होगा, ठीक है। हाँ जी, जब आप इस डाइस को ओपन करोगे तो हमें जो फिगर दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है। डी फिगर की तरह दिखेगा, ए फिगर की तरह, बी फिगर की तरह या सी फिगर की तरह, यही क्वेश्चन है आपका। लो, करा दिया साहब, कितना आसान क्वेश्चन आपने पूछा है। तो 12th के बाद जो तैयारी करते हैं उनको भी कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, पढ़ लो कंप्यूटर, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, कोई आफत थोड़ी आ रही है। तुम देख लो तुम किस एग्जाम के लिए बात कर रहे हो। अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में है तो मत पढ़ो, तुम्हें आगे चल के सीजीएल का पेपर देना है तो आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं देना तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेटा इस डाइस को सॉल्व करो। इस डाइस को आप किस ट्रिक से सॉल्व करोगे, नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे या टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। डाइस को सॉल्व करने की तीन ही ट्रिक है सर। इस डाइस को हम ना वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो भी कॉमन सरफेस है उनको ऊपर नीचे लिखो। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, दो के बाद तीन आ जाएगा, तीन के बाद एक आ जाएगा। और जो काम आपने पहले फिगर में किया वही काम दूसरे फिगर में करो। कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, दो के बाद पांच आ जाएगा, पांच के बाद छह आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया बेटा, इस डाइस में दो और चार एक दूसरे के विपरीत होंगे, तीन और पांच एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक और छह एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये आपको पता चल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है बाबू, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, ये वाले जो आंसर्स हैं वो किस फिगर के अंदर हैं, ठीक है। ए फिगर को फोल्ड करने पे ये वाले आंसर मिलेंगे, बी फिगर को फोल्ड करने पर ये वाले आंसर मिलेंगे, सी फिगर को फोल्ड करने पर ये आंसर्स मिलेंगे, या फिर डी फिगर को फोल्ड करने पर हमें ये आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ओपन डाइस का सेकंड मेथड जी मेथड था, समझा देंगे, वो आज रिपीट हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। सर अगर मैं ऑप्शन ए पे ध्यान दूं तो ऑप्शन ए में बेटा टू के अपोजिट क्या है, ऑप्शन ए में टू के अपोजिट 6 है। तो बाबू क्या दो के विपरीत 6 है, सर दो के विपरीत 6 नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन बी में एक के अपोजिट 5 है, क्या फिर भाई साहब एक के विपरीत 5 है, नहीं सर एक के विपरीत 5 नहीं है, ऑप्शन बी एलिमिनेट। सर एक के विपरीत 4 है, क्या भाई साहब एक के विपरीत 4 है, एक के विपरीत 4, सर एक के विपरीत 4 नहीं है, ऑप्शन सी एलिमिनेट। क्या बाबू तीन के विपरीत 5 है, हाँ सर तीन के विपरीत 5 है, लेकिन सिर्फ तीन के विपरीत 5 होने से काम नहीं चलेगा। क्या दो के विपरीत 4 है, हाँ सर दो के विपरीत 4 है। और क्या एक के विपरीत हमारा 6 है, हाँ सर एक के विपरीत 6 है। तो ये वाले जो आंसर्स हैं ये ऑप्शन डी से हमें मिलेंगे, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया। ओपन डाइस का जो सेकंड मेथड था बेटा, डेट इज जी मेथड। जी मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जी बनाते हैं, देखो इस तरीके से जी बना लेते हैं, लाइक दिस।
तो ये जो कॉर्नर्स वाली सरफेस है ना, ये डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा। हम ऐसे जी बना लेंगे, ठीक है। तो बेटा 3 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। हमने ऐसे जी बना लिया। तो बी के अपोजिट ई होगा, ई के अपोजिट बी होगा। हमने ऐसे जी बनाया, तो ए के अपोजिट डी होगा, डी के अपोजिट ए होगा। यानी कि ये वाली फिगर आपको देखनी है बनती हुई, आपको ये वाली फिगर देखनी है बनती हुई, लाइक दिस। ये ऐसे तरीके से फिगर देखनी है, ये वाली फिगर आपको देखनी है बनती हुई, ये वाली फिगर। तो जब आप ये वाली फिगर देखोगे ना बनती हुई, तो ये दोनों सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। जब आप फिगर फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो देखो ये जी बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लाइक दिस, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट आएंगी और इसको हमें खोजना है यहां पर और यहां पर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अब आपके मन में कोई दुविधा तो नहीं है ना कि अगर मान लो क्लोज डाइस हो और उसको ओपन करके पूछा जाए तो कैसे आंसर देना है। पहले क्लोज डाइस को सॉल्व कर लो, फिर उसके आंसर्स मैच करा लो किस ऑप्शन से बनने वाले हैं, ठीक है जी। अब तो कोई दुविधा नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये वाला कर लिया। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर दो और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करना, ठीक है जी। वो तो आपकी किस्मत थी बेटा, 1 लाख कमेंट में आपका कमेंट हमें दिखाई दे गया, वरना इस बैच में इतने कमेंट्स आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ही कमेंट्स हैं जो मुझे दिख पाते हैं, समझ रहे हो। तो वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपका कमेंट हमें दिख गया और हमने ये क्वेश्चन करा दिया। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। और देखो, एक ही बारी में सही आंसर दो, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं और पुराने वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर हम इस ओपन फिगर को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों सरफेस डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बताओ, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। सर, एम और ये ब्लैंक सरफेस 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये जो लेटर एन बचा, ये किसके अपोजिट होगा। लेटर एन अपोजिट होगा लेटर ओ के, और लेटर ओ अपोजिट होगा लेटर एन के, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। अब अच्छा, जब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो हम डेफिनेट आंसर से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे बेटा। इन इन आंसर से ऑप्शंस को एलिमिनेट मत करो। हमें पता है डाइस में जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो एन और ओ, ये दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। एन और ओ दो अपोजिट लेटर कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एन और ओ ये दो अपोजिट लेटर कभी एक साथ छिप नहीं सकते। देखो, एन के अपोजिट ओ है, ओ के अपोजिट एन है, तो एन और ओ ये दोनों अपोजिट लेटर एक साथ छिप नहीं सकते हैं। समझ रहे हो, एक साथ छिप नहीं सकते। तो एन और ओ में से किसी एक का दिखना जरूरी है। तो इसीलिए यहां भी केवल चौथी फिगर सही होगी, तीसरी फिगर सही नहीं होगी,
क्योंकि बताओ मुझे एक बात बताओ, एन और ओ ये दोनों अपोजिट लेटर कहाँ गए? सर एन और ओ दोनों अपोजिट लेटर छिपे हुए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और दो अपोजिट लेटर एक दूसरे को टच कर नहीं सकते। ठीक है सर, कंप्यूटर एंड जीएस का बैच कब मिलेगा? तुम यार पागल हो गया, दिमाग विमाग सही है तुम्हारा कि नहीं सही है? कंप्यूटर और जीएस का बैच कब मिलेगा? फिर शुरू हो गए। अभी मैंने मोबाइल खोलकर दिखा दिया, फ्री कंटेंट कैटेगरी में जाओ, वहां पर कंप्यूटर जीएस सारे बैच मिले हुए हैं। मतलब एक चीज समझ में आती, जब ये जो क्लास का जो टाइम है ना 5 बजे, तो या तो 5 बजे लाइव आ जाया करो। अगर आप लेट क्लास ज्वाइन करते हो ना 5, 15, 20, 25, 30, 35 पे, तो फिर कमेंट करने के हकदार नहीं हो क्लास के अंदर। कमेंट सिर्फ वही बच्चे करेंगे जो 5 बजे लाइव आते हैं, ठीक 5 बजे, क्योंकि आप उन्हीं बातों को दोहराते हो जो बातें हो चुकी होती हैं स्टार्टिंग में। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट कराते हो इतना? ये वाला क्वेश्चन और इससे पुराना वाला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम ही तो है। जब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो उस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? अगर यहां से मैं लेटर एम को हटा दूं, मैं यहां से लेटर एम को हटा दूं, मान लो कि लेटर एम यहां पे है ही नहीं, मान लो कि लेटर एम है ही नहीं, तो लेटर एम को हटा दो, तो ये क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? बेटा लेटर एम को हटा दो, मान लो कि लेटर एम जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेटर एम वाली सरफेस एकदम ब्लैंक है, तो ये क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? अब बताओ इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में क्या अंतर है? एन और ओ ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, और दो विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो बेटा एन और ओ दोनों विपरीत सतह है, कभी एक साथ दिख नहीं सकती, समझ रहे हो? और एन और ओ दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकती। बताओ यहां पर एन और ओ कहां गए? हैं, गायब हो गए ना एन और ओ, समझ रहे हो? तो एन और ओ, ठीक है, ना तो एक साथ दिखाई देंगे ना एक साथ छिपेंगे, एन और ओ में से किसी एक लेटर का दिखना जरूरी है। सर हम एन और ओ के हिसाब से ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम इसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे? मेरी डिग्री जून या जुलाई 2023 को मिलेगी, बट मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन हो चुका, क्या मैं सीजीएल 2023 दे सकता हूं? अगर आप लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हो चुके हो तो फिर दो पेपर, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई परेशानी थोड़ी है। वो तो जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, है ना, अगर उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2023 तक आ जाता है उनके पास, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अपियरिंग वाले भी, समझ रहे हो? तुम तो पिछली साल ही पास आउट हो गए, तो तुम क्यों नहीं भरोगे? आराम से भरो यार, ऐसी बातें करते हो। हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे वो डेफिनेट आंसर से ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, डेफिनेट आंसर से। तो हम इस आंसर से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्लैंक सरफेस कौन सी ब्लैंक सरफेस की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये भी श्योरिटी है कि ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिगर फोल्ड होकर कैसे डाइस की शेप दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, 100% दे सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये फिगर, देखो यही फिगर है ना आपके सामने, यही फिगर है ना। अब देखो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा हमें। कैसे देगा?
इस फिगर को हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि ये तो पीछे से खाली है, लाइक दिस, ऐसे फोल्ड कर देंगे। और जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो देखो हमारा डाइस बन जाएगा। और ये जो डाइस हमारा बनेगा, ये जो डाइस हमारा बना है, इस डाइस में है ना, ये जो लेटर ए है, ए के अपोजिट क्या है जरा देखना, लेटर ए के अपोजिट। सर ए के अपोजिट, अरे पकड़ में क्यों नहीं आ रहा भाई, हाँ, लेटर ये जो ए है, ए के अपोजिट क्या है सर, ए के अपोजिट लेटर सी है। ए के अपोजिट क्या है, सी। ये जो लेटर डी है ना, डी के अपोजिट क्या है सर, डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट लेटर ई है। और बी के अपोजिट क्या है, ये जो लेटर बी है सर, बी के अपोजिट ये नंबर्स हैं, बी के अपोजिट ये नंबर्स हैं। तो इस फिगर को भी फोल्ड करके एक डाइस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और उस डाइस में ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जब इसको फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे तो डेफिनेटली ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो लेटर बी है, इसके अपोजिट क्या होगा सर, लेटर बी के अपोजिट चारों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को मिलाकर एक सरफेस बनेगी। वो जो सरफेस होगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी। अब हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर डी और ई दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। सर बी और नंबर दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। और ए और सी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो उस फिगर में डेफिनेटली ए और सी एक दूसरे की विपरीत जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। इसके बाद सर डी और ई एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, सर बिल्कुल जाएंगे, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट। अब ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा सर, लेटर बी के अपोजिट चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी, है ना। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है ना। ए डी नंबर, सर बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना, बी और नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। लेकिन अब हम फंस गए, इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पुराने वाले ऑप्शन में तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन हमारे बच गए। अब इन तीनों में से कौन सा सही है हम कैसे डिसाइड करें। तो यहां पर पता है आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। पता है क्या सीखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स है ना ये बॉक्स के अंदर किस तरीके से भरे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं ओपन फॉर्म में ये नंबर्स देखता हूं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। इन नंबर्स की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। देखो मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैंने आपको कल ये सिखाया था कि ओपन फिगर में ये जो नंबर्स होते हैं ना है ना ओपन फिगर्स में जो नंबर्स होते हैं, जब हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो वो नंबर हमें उसी फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं बेटा डी से बी, बी से सी, डी से बी, बी से सी जो लेटर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा डी से बी, बी से सी आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। ये मैंने आपको कल सिखाया था, कल यही तो सिखाया था कि डी से बी, बी से सी आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, है ना। डी से बी, बी से सी आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, डीबीसी एंटी क्लॉक दिखेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर्स की रोटेशन है, ये नंबर्स की रोटेशन बेटा पलट जाती है। ये नंबर्स की रोटेशन सेम नहीं रहती, ये नंबर्स की रोटेशन पलट जाती है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है ना, तो यहां पर 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगा। यहां जो 1 2 3 4 दिखेगा वो एंटी क्लॉक दिखेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक नंबर ऊपर है या नीचे है, एक नंबर कहीं भी हो लेकिन 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, ठीक है। एक नंबर कहीं भी हो 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ठीक है। एक नंबर कहीं भी हो 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक, हाँ जी,
एक नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, एक नंबर कहीं भी हो सकता है ना। 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। सर यहाँ पे 1 2 3 4 की रोटेशन ही गलत है। सर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज नहीं दिखाई देगा, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई देगा, एंटी क्लॉक दिखाई देगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं, समझ रहे हो, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। बाकी जो अंदर की रोटेशन है बेटा, जैसे डीवीसी एंटी क्लॉक है तो डीवीसी आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। देखो डीवीसी आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा लाइक दिस। अब आप देखो डी से बी से सी की रोटेशन देखो, डीबीसी की रोटेशन देखना, देखो डी ये है, बी ये है, सी ये है, जरा चेक करना डीबीसी की रोटेशन। सर डी से बी से सी, डी से बी से सी एंटी क्लॉक ही है। देखो डीबीसी एंटी क्लॉक है, डीबीसी एंटी क्लॉक है, तो डीबीसी एंटी क्लॉक ही है अभी भी। लेकिन ये नंबर्स देखो, नंबर्स की जो रोटेशन है ये पलट जाएगी। देखना जरा नंबर्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या नंबर्स आपको क्लॉकवाइज ही दिखाई दे रहे हैं, जरा चेक करना। क्या नंबर्स आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं, ये बताओ, क्या नंबर्स आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, नंबर्स हमें एंटी क्लॉक दिखाई दे रहे हैं। आप चेक कर लो, 1 2 3 4 की रोटेशन आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगी, कंफर्म है ना। घड़ी के विपरीत दिशा में दिखाई देंगे नंबर 1 2 3 4, एंटी क्लॉक दिखाई दे रहे हैं ना। थे तो क्लॉकवाइज, देखो है तो क्लॉकवाइज, है तो क्लॉकवाइज 1 2 3 4, लेकिन फोल्ड होने पर जब वो डाइस की शेप दे रहे हैं तो वो एंटी क्लॉक दिखाई दे रहे हैं हमें, एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं। तो बस इतना याद रखना, रोटेशन मेथड में, रोटेशन मेथड में अंदर वाला फिगर तो सेम रहता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट ना पलट जाता है, ये पार्ट हमारा पलट जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो 1 है ना ये डी के साथ है, तो 1 हमेशा डी के साथ ही रहेगा, है ना। और 2 सी के साथ है तो 2 सी के साथ रहेगा बेटा। 3 किसके साथ है, ई के साथ, तो बेटा 3 हमेशा ई के साथ ही रहेगा। 4 ए के साथ है तो 4 हमेशा ए के साथ ही रहेगा। इस चीज का और विशेष ध्यान रखना, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल भी करके देख लिया कि अंदर की रोटेशन तो सेम है, बाहर की रोटेशन पलट जाती है। चलिए इस क्वेश्चन पे आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर दें। सर अगर इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा 100%। तो सर जो डाइस बनेगा उसमें लेटर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डेफिनेटली अपोजिट होंगे, है ना। हाँ जी सर, लेटर डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर डेफिनेटली लेटर डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर बी के अपोजिट इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर एक सरफेस बनेगी, इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर एक सरफेस बनेगी जो कि लेटर बी के अपोजिट होगी, है ना। इन चारों बॉक्सेस को मिलाकर एक सरफेस बनेगी जो कि लेटर बी के अपोजिट होगी। और बेटा 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखाई देगा, है ना। हाँ जी, तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है। सर ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? बी और नंबर्स कभी एक साथ नहीं देख सकते, बी और नंबर्स कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर डी और ई दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ए और सी दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बेसिकली यहाँ पे हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन बिना नंबर्स की रोटेशन चेक किए सॉल्व हो गया। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही थी, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में लेटर ए किसके अपोजिट होगा? सर लेटर ए लेटर सी के अपोजिट होगा डेफिनेटली, है ना। लेटर ए लेटर सी के अपोजिट होगा। और ये जो लेटर डी है ये किसके अपोजिट होगा? सर लेटर डी लेटर ई के अपोजिट होगा, लेटर डी लेटर ई के अपोजिट होगा। अब ये जो बीच वाला लेटर बचा है बी, ये किसके अपोजिट होगा? सर चारों बॉक्सेस को मिलाकर एक सरफेस बनेगी और उसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 4 हमारा एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, ठीक है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्यों?
क्योंकि ए और सी में ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, जबकि त्रिभुज हमारे फिगर में है ही नहीं। ऑप्शन ए और सी को तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। काफी सारे बच्चे हैं जो ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, लेकिन बाबू, मेरे दोस्त, मेरे सोना, है ऑप्शन सी तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, है ना, और जबकि ये क्या है, स्मॉल बॉक्सेस हैं। हमारी ये वाली फिगर बनेगी, ये वाली फिगर बन नहीं सकती। ठीक है, अब आप 1 2 3 4 बेटा क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बार काफी बच्चों ने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आंसर दिया, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल ही गलत है। दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि छोटे छोटे त्रिभुज तो बनेंगे नहीं, और वो ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट हो गया रोटेशन के बेसिस पर। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा, 100% देगा। और जब ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा, तो ये जो लेटर बी है ये किसके अपोजिट होगा? सर ये जो लेटर बी है ना, ये पता है किसके अपोजिट होगा? ये अपोजिट होगा चारों ट्राइंगल्स को मिलाकर जो सरफेस बनाओगे। चारों त्रिभुज को मिलाकर जो सरफेस बनेगी लेटर बी उसके अपोजिट होगा, और चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस बनेगी। चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ये वाली सरफेस बनेगी, और उसके अपोजिट 5 और 6 में क्या अंतर है? 5 और 6 में अंतर ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए अपोजिट सरफेस से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे थे अपोजिट सरफेस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 1 2 3 4 की रोटेशन चेक करनी पड़ी। ये अंतर था दोनों क्वेश्चन में, ऑप्शंस का फर्क था, फिगर सेम थी, क्वेश्चन फिगर सेम थी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा ये वाली फिगर तो मेरी बन ही नहीं सकती, ये वाली फिगर तो मेरी बन ही नहीं सकती है ना। हाँ जी, और बेटा ये दोनों विपरीत सतह, ये दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकती, ये दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकती। इन दोनों में से किसी एक सरफेस का देखना जरूरी है। तो फिगर बी और फिगर सी दोनों में से किसी भी फिगर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही, दोनों फिगर सही है मेरे लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी एंड सी। समझ रहे हो, दोनों फिगर सही है, ये वाली फिगर भी सही है, ये वाली फिगर भी सही है, ये भी दिख सकती है, ये भी दिख सकती है, लेकिन ये वाली फिगर तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। ये वाली शेप तो है ही नहीं ना, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, और ये दोनों विपरीत सतह कभी एक साथ छिप नहीं सकते। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ओनली ओनली ए एंड ओनली ए एंड बी, है ना, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड ओनली बी एंड एक सेकेंड, ए बी हो गया, ए सी हो गया, है ना, ओनली बी एंड डी, एंड ओनली ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? जिस हिसाब से आप डाइस प्रैक्टिस करवा रहे हो, जिंदगी में कोई भूलेगा नहीं। हाँ जी, भूलने कैसे देंगे आपको? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलो फिर से देख लो आप लोग। कुछ बच्चों की डिमांड है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 मतलब ये जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये जो लेटर बी है, जब ये चारों ट्राइंगल्स आप मिला दोगे तो हमारी ये वाली सरफेस बनेगी, है ना। ये वाली सरफेस ऐसी भी दिखाई दे सकती है, और ये वाली सरफेस हमें ऐसे भी दिखाई दे सकती है, ऐसे भी दिखाई दे सकती है। बात तो एक ही है, लेकिन क्या कभी आपको ये वाली शेप दिखाई दे सकती है लाइक दिस? ये वाली शेप आपको दिख सकती है, ये वाली शेप? इन चारों ट्राइंगल को मिलाकर क्या ये वाली शेप बनेगी? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे।
तो जब ये वाली शेप नहीं बनेगी तो पहली फिगर बेटा गलत कर दो, पहली फिगर गलत कर दो। अच्छा, हमने डी फिगर को गलत क्यों किया? क्योंकि ये बताओ, ये दोनों जो विपरीत सतह हैं, ये दोनों विपरीत सतह कहां पर हैं? फिगर डी के अंदर ये दोनों विपरीत सतह कहां पर हैं? सर फिगर डी के अंदर ये दोनों विपरीत सतह छिपी हुई है, छिपी हुई है ना, हिडन है ना, दिखाई नहीं दे रही। सर बी और ये दोनों ही विपरीत सतह छिपी हुई हैं, और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ छिप गई तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगी, इसीलिए ये वाली फिगर भी गलत हो जाएगी, है ना। इस फिगर में और इस फिगर में कोई गलती है ही नहीं। बताओ क्या गलती है ना। ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं ना, देखो ये रहे तीनों एक साथ, ये आराम से तीनों एक साथ दिख सकते हैं। और बी की जगह बी की जो अपोजिट सरफेस है वो भी दिख सकती है, और उसके साथ भी दोनों ब्लैंक हमें दिख सकते हैं। क्या दिक्कत है बेटा? आराम से दिख सकते हैं। इन दोनों फिगर में कोई गलती है ही नहीं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप अपने घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ये वाली शेप लेंगे, पेपर का टुकड़ा, और उस पेपर के टुकड़े को फोल्ड करके एक डाइस की शेप बनाना, और फिर देखना क्या वो डाइस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देगा, और ऐसा भी दिखाई देगा। ये दोनों फिगर आपको पक्का दिखेंगी, लेकिन ये दोनों फिगर कभी नहीं दिखेंगी आपको। ठीक है, हाँ जी। मेरी वाइफ मुझे पढ़ने नहीं देती है, काम करवाती है, क्या करूं? ओ भाई साहब, तुम गाना गाओ। मेरी वाइफ मुझे पढ़ने नहीं देती है, घर का सारा काम कराती है। जैसे आजकल वो वाला गाना फेमस है ना। कहीं तुम्हारी वाइफ वो वाला गाना तो नहीं गाती है? हैं? इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, मेरे वो मुझे प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते। हैं? आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, वो आपकी कंप्लेन कर रही होगी कहीं। हद है। बनाओ इस क्वेश्चन, ये खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हाँ जी। पहली बार इतने अच्छे से रीजनिंग समझ आ रही है। हम्म। मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, हाँ वही गाना था जो भी था। अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा ना, तो बाबू ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, 100% देगी। रोहित शर्मा के भाई नहीं है, मैं खुद ही रोहित शर्मा हूँ भाई। करिएबल प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है पीयूष, और जहां हम प्ले ग्राउंड पहुंचते हैं तो हम ही को रोहित शर्मा कहते हैं। आपकी है, आपको है, एक ही पैकेज में दो काम हो रहे हैं, रोहित शर्मा भी दिखाई दे रहा है और पीयूष सर भी दिखाई दे रहे हैं। है? हाँ जी। ये जो फिगर है ना, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा 100%। ठीक है, 100%। आपको यकीन नहीं हो रहा, आप अपने घर पे प्रैक्टिकल जरूर करें इस क्वेश्चन का, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ हाँ करा देंगे, सीजीएल 2013 दी एग्जाम वाला क्वेश्चन, ऑड नंबर वाला, चिंता मत करो। हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूं, है ना, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा 100%। अब ये जो फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा उसमें अपोजिट सरफेसेस आइडेंटिफाई करते हैं। सर ये जो क्रॉस है ये किसके अपोजिट चला जाएगा? डॉट के। ये जो क्रॉस है ये किसके अपोजिट चला जाएगा? सर क्रॉस अपोजिट चला जाएगा डॉट के, है ना। क्रॉस किसके अपोजिट चला जाएगा? क्रॉस अपोजिट चला जाएगा डॉट के। ठीक है, इसके अलावा ये वाली जो सरफेस है हमारी, ये वाली जो सरफेस है, ठीक है, ये वाली सरफेस किसके अपोजिट चली जाएगी सर? है ना, सर्कल, जो खाली सर्कल वाली है सरफेस, ये किसके अपोजिट चली जाएगी? स्क्वायर बॉक्स के, जिसके अंदर एक डॉट बनी हुई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों जो पार्ट है ना बेटा, ये एक ही सरफेस के दो अलग अलग पार्ट हैं। ये सिंगल सरफेस है जिसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो ये दोनों पार्ट मिलकर कंप्लीट एक सरफेस बनाएंगे, कंप्लीट एक सरफेस बनाएंगे, जो कि ये वाली सरफेस होगी। और ये किसके अपोजिट जाएंगे बेटा?
ये अपोजिट जाएंगे इस वाली सरफेस के, और ये दो इनकम्प्लीट जो पार्ट है इनको मिलाकर एक कंप्लीट फिगर बनेगी जिसमें एरो और ट्राइंगल दोनों होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, जब ये फिगर फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा, और जो डाइस की शेप बनेगी उसमें अपोजिट सरफेसेस कुछ इस प्रकार होंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम ऑप्शन जिसको हम जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एक भी सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ना तो यहां पर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकता हूं, न यहां पर, न यहां पर, न यहां पर। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह मुझे एक साथ दिखाई दे रही हो। यानी कि यहां पे जो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे वो रोटेशन मेथड से होंगे। अब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? अब हमें यूज करना है रोटेशन मेथड। ठीक है, रोटेशन मेथड से हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। अब रोटेशन मेथड से हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें? देखो, क्रॉस सर्कल एरो। अगर मैं क्रॉस से सर्कल चलूं, सर्कल से एरो की तरफ बढ़ता हूं, तो जो मेरी डायरेक्शन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एरो। सर, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एरो की जो डायरेक्शन बनेगी मेरी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, है ना। क्रॉस से सर्कल, सर्कल से जो एरो की डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉक बनेगी, और क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एरो की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है। तो बेटा एंटी क्लॉक डायरेक्शन बनेगी, एंटी क्लॉक ये है। तो जो फिगर ए है वो एकदम परफेक्ट फिगर है। फिगर ए में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिगर ए में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसको जी मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे? इसमें तो अल्टरनेट मेथड लग रहा है ना सॉल्व करने के लिए। और ये जी मेथड ऐसे थोड़ी बना दोगे, ये तो इनकम्प्लीट फिगर है ना, है ना। पहले कंप्लीट करो फिगर को। ठीक है, जी मेथड यहाँ पे नहीं लगाना, ये तो अल्टरनेट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने देखा बेटा, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एरो एंटी क्लॉक है, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एरो एंटी क्लॉक है, तो बिल्कुल ये वाली शेप बन जाएगी। क्या ये वाली शेप बन जाएगी? सर, सर्कल से डॉट, सर्कल से डॉट, डॉट से ट्राइंगल एरो बेटा एंटी क्लॉक है। तो अगर मैं सर्कल से डॉट और डॉट से एंटी क्लॉक घूमता हूं, सर्कल से डॉट और डॉट से अगर मैं एंटी क्लॉक घूमता हूं, तो एंटी क्लॉक घूमने पर बेटा ट्राइंगल और एरो आएगा। सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर एरो और ट्राइंगल आएगा। सर, सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर एरो और ट्राइंगल ही है। और मैं यही कह रहा हूं, सर्कल से डॉट, डॉट से, ठीक है, एंटी क्लॉक घूमने पर ट्राइंगल आएगा। इसीलिए फिगर बी भी सही है मेरी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। सर, सर्कल से डॉट, डॉट से एरो, अगर मैं सर्कल से डॉट, डॉट से क्लॉकवाइज घूमता हूं तो देखो क्या आएगा। सर, अगर मैं सर्कल से डॉट, डॉट से क्लॉकवाइज घूमता हूं ना, तो क्लॉकवाइज घूमने पर जो शेप बननी चाहिए वो माइनस और स्क्वायर की शेप बननी चाहिए। यानी कि यहां पर माइनस और स्क्वायर होता तो ये फिगर सही होती, क्योंकि सर्कल से डॉट, डॉट से क्लॉकवाइज पे माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, ना कि एरो और ट्राइंगल। सर, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज पे देखना। सर, क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज पर माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज, इसकी जगह क्या आना चाहिए? माइनस और स्क्वायर। तो यहां पर, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करने के लिए।
एक बच्चे ने कहा सर सी को एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते हैं। देखो, हम ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन वाली बात है कि आप सर्कल के बीच में एरो फिर डॉट लेके आ रहे हो, सर्कल के बीच में एरो डॉट लेके आ रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो ये वाली शेप को सबसे लास्ट में कंसीडर करना है, ये वाली शेप को सबसे लास्ट में कंसीडर करो। पहले इन दोनों को आपस में जोड़ो, 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 सबसे लास्ट में ये वाली शेप को कंसीडर करो। तो रोटेशन आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तब रोटेशन आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। समझ रहे हो? जी हाँ। चलिए, अब बनाओ इस फिगर को। अच्छा, यहां पर एक से ज्यादा फिगर सही है। अब आप खुद बताओ कि एक से ज्यादा फिगर कौन कौन सी सही है। एक से ज्यादा फिगर कौन कौन सी सही है, बताओ।
हाँ, वैलिडिटी की बात हो गई है, कंप्यूटर बैच भी मिल चुका है तुम्हें। मैं वही अपने टीम से ही बात कर रहा था बेटा, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, मैं अपनी टीम से ही बात कर रहा था वैलिडिटी को लेकर। जितने भी पुराने बैचेस थे, हर बैचेस की वैलिडिटी बढ़ चुकी है बैकएंड से। आप लोगों को शो नहीं हो रही है बस, ठीक है। आप लोगों को वही शो हो रही होगी जो पुरानी वैलिडिटी है, ठीक है। हाँ जी, हम पुराने बैचेस की बात कर रहे हैं, इस बैच की बात नहीं कर रहे। तो जो आपके पास पुराने बैचेस थे, उन सब बैचेस की वैलिडिटी बढ़ चुकी है, चिंता मत करो। सबकी बढ़ चुकी है, बस आपको शो नहीं हो रही है। वो शो भी हम करा देंगे एक दो दिन में। बैकएंड से सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हमने, वहां वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई। बट जो आपको लिखा आ रहा होगा वो पुराना ही दिखा आ रहा होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, ठीक है। वो भी आपको दिख जाएगी। फ्री क्लासेस आपको फ्री कंटेंट में मिल चुकी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फ्री कंटेंट में कंप्यूटर क्लास आपको दिखाई दे रही होगी, स्टैटिक जीके की भी क्लास दिखाई दे रही होगी, सब दिखाई दे रहा होगा, सब, ठीक। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमें ना थोड़ा सा ना इमेजिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ना तो रोटेशन मेथड से सॉल्व हो सकता, ठीक है, मतलब सॉरी, ऑप्शन जो एलिमिनेट है, हाँ, ना तो रोटेशन मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और ना ही अपोजिट सरफेस के बेसिस से ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। समझ रहे हो? हमें हर दो ऑप्शन हटाने, हर वो ऑप्शन हटाते हैं जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हो या एक साथ छिप गई हो। तो यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं या एक साथ छिप गई हैं, या फिर यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो रोटेशन मेथड से एलिमिनेट हो जाए। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जहां दोनों ही ट्रिक हमारी फेल हो गई ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। तो यहां पे काम आएगी हमारी थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर, यहां पर हमारी थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर काम आएगी। कैसे आएगी? देखो, ये चार छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, ये चार छोटे छोटे त्रिभुज हैं भैया, चार छोटे छोटे त्रिभुज हैं। जब इन चारों त्रिभुज को मिला दोगे आप तो एक सरफेस बनेगी मेरी ये वाली। जब आप चारों त्रिभुज को मिला दोगे तो एक ये वाली सरफेस बनेगी मेरी, हाँ सर बिल्कुल ये वाली सरफेस बनेगी। और जब ये वाली सरफेस बनेगी तो इसमें ये जो दो ट्राइंगल्स होंगे भरे हुए, वो कुछ इस प्रकार मुझे दिखाई देंगे। पहली बात तो ये जो फिगर है ये मुझे कभी नहीं दिख सकती, ये दो अलग अलग सरफेस मुझे कभी नहीं दिख सकते, नेवर। जो डी फिगर है वो मुझे कभी नहीं दिख सकती, ये पूरी सरफेस भरी हुई मुझे कभी नहीं दिख सकती। बताओ आपको डी फिगर कभी दिख सकती है? कभी नहीं दिख सकती, है ना। और बाकी इस फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस फिगर में कहीं कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रही हो? और ना ही इस फिगर में कोई दिक्कत है, इन दोनों फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं है। तीनों ब्लैंक सरफेस है ना, तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ आपको दिखाई देंगी। अरे 999 में लिया था तो क्या हो गया? कौन सी तुम्हारी जायदाद लूट ली है? क्या हो गया ये बताओ? आपकी जायदाद लुट गई, घर गिरवी रखना पड़ गया, क्या करना पड़ गया आपको 999 बैच लेने में, ये बताओ। मतलब बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो। इतनी सस्ता, मतलब इतनी जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है, उसके 999 क्या 9,999 दोगे वो भी कम है बेटा। समझ रहे हो? इतना तो तुम्हारे फोन का रिचार्ज हो जाता है हर महीने। हाँ, एक दिन निकलोगे ना घूमने, ठीक है, मूवी देखने, एक दिन अगर तुम दिल्ली आओगे ना घूमने, सिर्फ ये पता करने के यहाँ पे कौन कौन सी कोचिंग है, तो इतना पैसा खर्च कर दोगे, इससे कहीं ज्यादा। सिर्फ ये पता लगाने में कि दिल्ली में आके कि कौन कौन सी कोचिंग है, सिर्फ ये पता लगाने में पैसा खर्च हो जाएगा। और ऐसे परेशान हो जाते हो कि बस पूछो मत, हद करते हो। हाँ, अरे ठीक है, 599 का आपने मान लो ये 999 में ले लिया था, तो 599 का कोई और ले लेते। वो अगर ऑफर, भाई ऑफर आया वो लिमिटेड पीरियड के लिए आया, अगर आप उससे पहले बैच ले चुके थे तो आप कोई और लेते 599 में, ठीक है। वो तो हमने सारे बैचेस किए थे ना, तो किसी को कोई बैच मिला, किसी को कोई बैच मिला, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें? और कौन सा तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया? कौन सी तुम्हारी जायदाद लुट गई? मान लो आप 599 ले भी नहीं पाए, 599 में आप 999 में ले पाए, उसमें भी कौन सी जायदाद लुट गई तुम्हारी? कितने रुपए का फर्क है? 600 और 1,400 रुपए का फर्क है, हा? हद करते हो। थोड़ा सोच लिया करो, कॉमन सेंस यूज किया करो, बोल के रहे हो। जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, जब आप सैलरी पाओगे तो उसका 1/10वां हिस्सा भी नहीं होगा एक महीने की सैलरी का। और आप
हाँ जी। चलिए अब आप बोर्ड पे। यार कहाँ थे हम। बेटा परेशानी सबके साथ है, आप अकेले नहीं हो दुनिया में जो परेशान हो। मैंने पहले भी बताया था ना कि ये रोना मत रोआ करो कि सर पैसे से हर कोई मजबूर है। समझ रहे हो, सबके पास दिक्कत ही दिक्कत है, सब बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर रहे हैं पैसों का। सबके फैमिली मेंबर, हाँ सबके पापा ऐसे ही हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट उस चीज को, है ना, उस चीज को प्राउड मोमेंट पे ले जाओ, है ना। उस चीज को उस मूवमेंट में मत ले जाओ, एक दुखियारी, एक दुखड़ा रोने के मूवमेंट में मत ले, उसको प्राउड फील कराओ। अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराओ। उनको कभी ये एहसास मत कराओ कि आप इतने गरीब हो कि हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे। उनको हमेशा ये प्राउड मूवमेंट फील कराओ कि नहीं, आप जो कर पा रहे हैं कोई दुनिया में कोई और दूसरा पेरेंट्स हमारे लिए, मतलब किसी के लिए नहीं करता होगा। तो उनको भी वो फीलिंग आनी चाहिए, है ना। उनको ये कभी एहसास मत दिलाओ कि आपके पापा ये करते हैं वो करते हैं, पैसे नहीं कमा पाते हैं आप कब। तो ये सारी चीजें मत। पढ़ लिख के, है ना, नौकरी पाओ, अच्छी जॉब पर पहुंचो, सिलेक्शन लो, और सारे दुख अपने मिटा दो, ठीक है। तो वो आग सिर्फ अपने सीने में रखो, उसको बाहर मत आने दो। कहाँ था मैं, यहाँ था। तो तीनों ब्लैंक सरफेस मुझे दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल तीनों ब्लैंक सरफेस मुझे दिख सकती हैं, डेफिनेटली दिख सकती हैं, 100% दिख सकती हैं, है ना। हाँ जी, तीनों ब्लैंक सरफेस मुझे एक साथ दिख सकती हैं, बिल्कुल दिख सकती हैं। ये तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ दिखेंगी। कुछ बच्चे सोच रहे हैं तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ कैसे दिखेंगी। बिल्कुल दिख सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम्म, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, बताओ कितनी फिगर्स आपको सही दिखाई दे रही हैं। इसमें एक फिगर भी सही हो सकती है, दो भी सही हो सकती हैं, तीन भी सही हो सकती हैं, तीन से ज्यादा भी सही हो सकती हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, कितनी भी फिगर यहाँ पे सही हो सकती हैं, बताओ कितनी भी फिगर यहाँ पे सही हो सकती हैं, जल्दी से बताओ। देखो, जब मैं, यही तो फिगर है, यही सेम फिगर है ना, मैच कर लो, बिल्कुल ऐसी फिगर है। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये डाइस की शेप लेगा, लेगा। और बेटा जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे को टच करेंगे तो ये दोनों का जो ब्लैंक वाला हिस्सा है ना, ये एक दूसरे को टच कर जाएगा। देखो ये खाली है, ये खाली है, ये दोनों हिस्से, सॉरी सॉरी, ये हिस्सा खाली है, ये हिस्सा खाली है। जब ये फिगर फोल्ड होगा ना तो देखो फोल्ड इस तरीके से होगा, लाइक दिस। ये दोनों खाली हिस्से एक दूसरे को टच कर जाएंगे, ये दोनों खाली हिस्से एक दूसरे को टच कर जाएंगे, ये दोनों खाली हिस्से एक दूसरे को टच कर जाएंगे, कुछ इस प्रकार। टच कर गए ना, हाँ सर। तो अब आप देखो जो सरफेस आपको दिखाई देगी वो इन तीनों में से कौन सी सरफेस दिखाई देगी। इन तीनों में से कौन सा फिगर है जो आपके सामने है, ठीक है। तीनों में से कौन सा फिगर है जो आपके सामने है, जल्दी से बताओ। इन तीनों में से कौन सा फिगर है। सर इन तीनों में से ये वाला फिगर है, ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो फोर्थ फिगर है बिल्कुल उसी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या तीनों ब्लैंक मुझे दिख सकती हैं। सर ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकती हैं। देखो ये तीनों ब्लैंक आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, सामने भी ब्लैंक है, ऊपर भी ब्लैंक है, राइट हैंड साइड पे ब्लैंक है। तो तीनों ब्लैंक सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तीन ब्लैंक सरफेस एक साथ दिखने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली और चौथी। अच्छा ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसको सारे बच्चों को घर पे प्रैक्टिकल करना है। इस तरीके से, इस तरीके से प्रैक्टिकल करके आप अपने घर पे देखोगे। बेटा इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है, आपको लगेगा रोटेशन मेथड से ये सारी फिगर सही है, लेकिन मुझे आप एक फिगर ये बना के दिखाओ, 1 2 से एंटी क्लॉकवाइज एक फिगर मुझे बना के दिखाओ।
1 2 से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा? 1 2 से एंटी क्लॉक चलने पर क्या आएगा सर? जब मैं 1 से 2 चलूंगा, 2 से जब मैं एंटी क्लॉक चलूंगा तो क्या आएगा सर? 1 2 से एंटी क्लॉक चलने पर ये वाली फिगर आएगी। 1 2 से एंटी क्लॉक चलने पर ये वाली फिगर आएगी। 1 2 से एंटी क्लॉक चलने पर ये वाली फिगर आएगी। लेकिन इस फिगर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पता है, आएगी तो यही वाली फिगर, लेकिन ये वाली फिगर एज इट इज दिखाई नहीं देगी। जब ये फिगर रोटेट होकर ऊपर पहुंचेगी ना, तो देखो ये फिगर रोटेट होकर ऊपर ऐसे पहुंचेगी। ये अभी हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये लाइक दिस वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी तो इस तरीके से मुझे दिखाई देगी, है ना। हाँ, डेली शाम को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस करा रहे हैं रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, है ना। जो नंबर सिस्टम है ना। फिलहाल हमने एनालॉजी से स्टार्टिंग की है बेटा, फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, ऑड वन आउट। और ये जो इस साल हमारे सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो डेली 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, है ना। 25 क्वेश्चन डेली मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डेली प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारी रेगुलर जो कैलकुलेशंस की स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी, और जो इन क्वेश्चन से हमें डर लगता था वो जहन से हमारे निकल जाएगा। तो हर शाम को लाइव आ जाया करो बेटा, 8:30-9 बजे के आसपास में लाइव आऊंगा, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने। रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने आप लोग, है ना, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो, आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू नहीं हुआ, 3 दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा। सैटरडे को भी क्लास ली थी मैंने, संडे को भी क्लास ली थी, मंडे को भी क्लास ली थी। 3 क्लासेस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे सेट थ्योरी की एनालॉजी हो गई, ठीक है, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो ओरिजिनल हमारे सीजीएल के क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन, कोई हम फेक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रहे, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। नहीं ले रहे हैं बेटा, हर शाम को ले रहे हैं। भाई साहब, कौन से चैनल पे देख रहे हो तुम? हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम, जिसके करीबन 4,70,000 या 65,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने जी। ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? क्लास में भी कराएंगे बेटा। क्लास में तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा मैं, सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन जो सीजीएल के 40 सेट थे बेटा प्री के, अब पूरे 40 के 40 सेट में क्लास में तो करा नहीं सकता आपको। पूरे 40 सेट बताओ इस क्लास में करा दूंगा, नहीं करा पाऊंगा ना। तो वो 40 सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं नंबर वाले, है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करा सकता। मैं क्लास में अपने क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन इस साल जो आपके 40 सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल में, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। हाँ जी, रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपको पता चले एक्चुअल में आपके एग्जाम में, है ना, एक्चुअल में आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, मैं आऊंगा बेटा 9 बजे आऊंगा क्लास लेने, 9 PM 9 बजे हमारी क्लास होगी। 9 से 9:30, 9 से 9:30, 9 से 9:25, बस इतना ही टाइम लेंगे आपका, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ 25-30 मिनट की क्लास है, रेगुलर 25-30 मिनट जुड़ जाओ हमारे साथ। तो उससे आपको एक और फायदा मिल जाएगा कि जब उस समय ना सारे बच्चे लाइव होंगे, तो आपको वहां पर ये पता चल जाएगा कि, हालांकि काफी सारे बच्चे बाद में भी क्लास देखते हैं, नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वही बात है, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ, जो चीज फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू कभी नहीं होती, ठीक है, उसकी कदर कभी नहीं होती। मैं अभी आपको बता दूंगा ना इस समय मेरे बैच में कितने स्टूडेंट लाइव हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक लेगी, ठीक है, इतने बच्चे लाइव हैं इस समय। लेकिन इसका 1/10वां हिस्सा भी यूट्यूब पे लाइव नहीं आते हैं, ठीक है। इसका 1/10वां हिस्सा भी यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं आएंगे। जब मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा फ्री पढ़ाने तो नहीं आएंगे, यहाँ है, समझ रहे हो। इसीलिए कहते हैं फ्री की कदर नहीं होती है। जो चीज फ्री में मिल जाती है, चाहे वो कुछ मिल जाए, मैं पूरा कोर्स भी पढ़ा दूंगा ना यूट्यूब पे फ्री में, तो उसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी मेरे कोर्स की। चलिए, कोई बात नहीं। तो फिर भी मेरा फर्ज था बताना, आप लोगों को बता दिया,
ठीक है। तो यहां हम चलते हैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलते हैं। तो जब 1 2 से हम एंटी क्लॉक चलेंगे, हाँ बाद में देख लेते हैं क्लास को, मुझे पता है। हाँ बाद में तो देख ही लेते हैं बच्चे क्लास को, हाँ लाइव नहीं आ पाते, सही है, चलो कोई बात नहीं, आप बाद में देख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ लेकिन देख जरूर लेना। अगर मैं अगर मैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलूंगा तो बेटा ये जो सरफेस है ना, ये फोल्ड होकर कुछ ऐसे बनेगी, और ये सरफेस जब फोल्ड होकर ऐसे बनेगी, तो 1 2 से जब मैं एंटी क्लॉक चलूंगा तो पहले बेटा, पहले ब्लैंक आएगी और फिर भरी हुई सरफेस आएगी, है ना। पहले ब्लैंक आएगी फिर भरी हुई सरफेस आएगी। तो जब मैं 1 2 से एंटी क्लॉक चलूंगा तो पहले बेटा ब्लैंक आनी चाहिए फिर भरी हुई आनी चाहिए। बस यही गलती है इस ऑप्शन में कि जब हम 1 2 से एंटी क्लॉक चलेंगे तो हमारी जो सरफेस दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, लाइक दिस, ऐसे दिखेगा चौथा फिगर, ऐसे नहीं दिख सकता। बाकी आप लोग बेटा घर पे प्रैक्टिकल करके देखना इन फिगर्स को। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो फाइनली बेटा ओपन डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब दुनिया की कोई भी ओपन डाइस हो, है, आप सारे फिगर सॉल्व कर दोगे। देखो हमने इस क्वेश्चन 2 फिगर क्वेश्चन दूसरा केस पढ़ लिया, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन तीसरा केस पढ़ लिया, ओपन डाइस चौथा केस पढ़ लिया, ठीक है। हाँ जी, सारे केसेस हमने पढ़ लिए, सारे के सारे। बस एक लास्ट केस बचा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो लैंग्वेज बेस्ड पार्ट है, ये लास्ट केस बचा है लैंग्वेज बेस्ड, और ये जो लैंग्वेज बेस्ड पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय। लैंग्वेज बेस्ड को हम कल